क्या आपने कभी सोचा है कि आज अगर भारत को समुद्र में किसी दुश्मन का सामना करना पड़े तो हमारी नौसेना कितनी ताकतवर होगी? आपको क्या लगता है कि अब हम किसी भी देश के सामने कमजोर पड़ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 15 जनवरी 2024 को भारत ने अपनी नौसेना में 3 नए कॉम्बैट शिप यानी कि नीलगिरी, सूरत और वागशीर को शामिल किया है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को और पुख्ता करने वाली एक अहम घटना थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इन शिप को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया, तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन तीनों शिप्स का निर्माण पूरी तरह से भारत के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल द्वारा किया गया, जो कि मेक इन इंडिया की सफलता और भारत के सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है। इन शिप्स का बेड़े में शामिल होना न केवल हमारी समुद्री ताकत को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अब अपनी डिफेंस मटेरियल खुद बना सकता है। हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। नीलगिरी, सूरत और वागशीर जैसे एडवांस्ड शिप्स के लिए भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो समुद्र में अपनी डिफेंस स्थापित करने में सक्षम है। इन कॉम्बैट शिप्स की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये भारत की सुरक्षा में योगदान तो देंगे ही देंगे और हमारे समुद्री कैपेबिलिटीज को एक नया डायमेंशन देंगे। अब हम एक एक करके इन तीनों कॉम्बैट शिप्स के बारे में जरा डिटेल में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये पाकिस्तान और चीन के लिए कैसे बड़े चैलेंज के रूप में साबित हो सकता है। इन शिप्स की खासियत और उनकी ताकत भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। चलिए, डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की। आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना का एडवांस कॉम्बैट शिप है और जिसकी लंबाई 149 मीटर है, वजन है 6670 टन। इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस किया गया है, जिससे कि यह दुश्मन के रडार से बच सकता है, यानी ये रडार में इजीली पकड़ में नहीं आएगा और इसकी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी मॉडर्न स्टेल्थ तकनीक है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाने और विभिन्न नौसैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 मिसाइलों से लैस है, जो इसे दुश्मन के जहाजों और विमानों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। वहीं आपको बता दें इसके अलावा कि आईएनएस नीलगिरी में टॉरपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी शामिल हैं, जो इसे पानी के नीचे के युद्ध अभियानों में प्रभावी बनाते हैं। जहाज के हथियारों का डेक सरफेस पानी के नीचे के खतरों से निपटने में सक्षम है, जिससे कि ये किसी भी समुद्री संघर्ष में प्रभावी साबित होता है। आईएनएस नीलगिरी की फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीटास्किंग क्षमता इसे भारतीय नौसेना के लिए अनमोल बनाती है। ये MH-60R हेलीकॉप्टरों के संचालन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW और सर्च एंड रेस्क्यू SAR अभियानों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा समुद्री पेट्रोलिंग, पायरेसी विरोधी अभियानों, ह्यूमैनिटेरियन सहायता और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए भी ये बहुत सक्षम है, केपेबल। इस प्रकार से आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के लिए आप मान के चलिए कि ये अत्याधुनिक इंपैक्टफुल प्लेटफॉर्म है, जो देश की मरीन सिक्योरिटी को बहुत पावरफुल बनाता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आईएनएस सूरत। 8000 टन भारी और 163 मीटर लंबा आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का मॉडर्न डिस्ट्रॉयर, जो प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किया गया है और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर से ये कहीं अधिक सक्षम है। इसके डिजाइन की बात करें तो ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बच सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि नीलगिरी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, ये भी लैस है। इसकी लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता इसे दुश्मन के जहाजों और ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम बनाती है। इसके तेज गति और एडवांस वेपन सिस्टम के कारण ये बैटलफील्ड में फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए सक्षम है। इसके वेपन सिस्टम में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल और टॉरपीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट्स जैसे अत्याधुनिक वेपन शामिल हैं, जो इसे हवा, पानी के अलावा समुद्र के नीचे के खतरों से बचने में या निपटने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा शिप में मल्टी फंक्शनल सर्विलांस एंड थ्रेट अलर्ट रडार यानी कि MF स्टार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे एडवांस्ड सेंसर हैं, जो कि दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार को नष्ट करने में मदद करते हैं। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना के लिए एक कीमती जहाज है, जो कि पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के लिए एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। अब तीसरे नंबर पे है आईएनएस वागशीर।
आईएनएस वागशीर 67.5 मीटर लंबा और डूबने पर 1775 टन भारी भारतीय नौसेना की सबसे एडवांस पनडुब्बी है और स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसका आकार हाइड्रोडायनेमिक है, जिसकी वजह से ये तेजी से चलने पर भी बहुत ही कम ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि साउंड नहीं ज्यादा निकालती है ताकि कोई इसे पकड़ न पाए। वहीं आईएनएस वागशीर में मॉडर्न वेपन सिस्टम है, जिसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो और शिप किलर मिसाइलें शामिल हैं, जो कि पानी के नीचे और सरफेस पर स्थित जहाजों को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP सिस्टम है, जो पनडुब्बी को बिना सरफेस पर आए लंबे समय तक काम करने की क्षमता देता है। इसी के साथ ही आपको यह भी बता दूं कि वागशीर में अत्याधुनिक सोनार सिस्टम भी है, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करता है। ये पनडुब्बी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए भी एक प्रभावी प्लेटफॉर्म है, जिससे कि ये भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है। इन तीनों कॉम्बैट शिप्स का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारतीय समुद्री ताकत को एक नई दिशा देता है, जिससे कि हमारी सुरक्षा और सामरिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। ये प्लेटफॉर्म न केवल भारत की सीमा की रक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि समुद्र में हमारे प्रभुत्व को भी मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं जरा चीन और पाकिस्तान की, जो हमारे कट्टर दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान जैसे कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ये हमें न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है, बल्कि हमारे डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी बेहतर बनाता है। इन शिप्स के जरिए भारत ने ये क्लियर मैसेज दिया है कि अब हम अपनी डिफेंस मटेरियल्स खुद बना सकते हैं, हमें किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, और समुद्र में अपनी पावर और डोमिनेंस स्थापित करने में भारत सक्षम है। ये दिखाता है कि भारत न केवल अपनी जमीन पर बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये शिप्स न सिर्फ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि ह्यूमन राइट्स और मरीन पायरेसी जैसी समस्याओं का समाधान करने में भी मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना और भी ताकतवर होगी। इन शिप्स के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की क्रेडिबिलिटी, ताकत और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में वृद्धि होगी, जिससे हम अपने समुद्री हितों को बेहतर तरीके से सेव कर पाएंगे, सुरक्षित कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।